ओके फ्रेंड्स, तो अब हम पढ़ रहे हैं क्लास ट्रिमेटोडा, जिसके जनरल फीचर्स हम देखेंगे। ठीक है, तो क्लास ट्रिमेटोडा में फ्लैट वर्म्स आते हैं जो कि फ्लैट होते हैं, फ्लैट बॉडी होती है इनकी, लेकिन दे आर पैरासाइटिक। ठीक है, पैरासाइटिक होते हैं और इन्हें कहते हैं फ्लूइक, यूजुअली इन्हें कहते हैं फ्लूइक। ठीक है, तो ट्रिमेटोडा क्लास में जो है फ्लैट वर्म, फ्लैट बॉडी होती है इनकी और ये पैरासाइटिक होते हैं और इन्हें यूजुअली फ्लूइक कहते हैं। ठीक है, द सेकेंड फीचर इज इनकी जो बॉडी है दैट इज फ्लैट एंड कवर्ड बाय लिविंग टेग्यूमेंट। लिविंग टेग्यूमेंट से जो बॉडी है वो कवर रहती है। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल जो है प्रेजेंट रहती है। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल जो है ट्रिमेटोड्स में प्रेजेंट रहती है। माउथ जो है वो एंटीरियरली होता है। ठीक है, ठीक है, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें जो है बॉडी फ्लैट है, इसमें भी फ्लैट है, बट इसमें सीलिया से कवर रहती है। हमने देखा था कि सीलिया से कवर रहती है बॉडी फुल्ली या पार्शियली, बट इसमें टेग्यूमेंट से कवर रहती है, लिविंग टेग्यूमेंट से। दूसरा, इसमें जो माउथ था वो वेंट्रल साइड पे था, लेकिन यहाँ पे जो माउथ है वो एंटीरियर है। ठीक है, देन इसमें एक्सक्रीटरी पोर जो है वो प्रेजेंट रहता है, एक्सक्रीटरी पोर प्रेजेंट, जो कि इसमें नहीं था। ठीक है, तो ये जो है ये ओके। और कुछ जो होते हैं उनमें सकर्स रहते हैं। ठीक है, जो सकर्स प्रेजेंट फॉर सकिंग न्यूट्रिशन। ठीक है, सकर्स इनमें प्रेजेंट रहते हैं होस्ट से न्यूट्रिशन को सक करने के लिए। ठीक, तो ओके, एंड द वन मोर फीचर इज कि इसमें क्या रहता है, लार्वल स्टेज इसमें रहती है, लार्वल स्टेज प्रेजेंट। ठीक, तो दीज आर द फीचर्स ऑफ ट्रिमेटोड्स। क्या क्या ट्रिमेटोड्स के फीचर्स हैं? फ्लैट वर्म है, पैरासाइटिक वर्म है जिन्हें फ्लूइक कहा जाता है। बॉडी फ्लैट होती है, कवर्ड बाय द लिविंग टेग्यूमेंट्स। ठीक, एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट, माउथ एंटीरियरली, एक्सक्रीटरी पोर प्रेजेंट। ठीक है, देन सकर्स एंड हुक्स आर प्रेजेंट फॉर अटैचमेंट विद द होस्ट। ठीक है, देन लार्वल स्टेज जो है इनमें प्रेजेंट होती है। अब एक लिवर फ्लूइक जो है उसका फेशियोला, जिसे कहते हैं कि एग्जाम्पल है ट्रिमेटोडा का फेशियोला, जिसे लिवर फ्लूइक भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये शीप और गोट्स के लिवर में, ये बाइल डक्ट्स में ये रहता है। ठीक है, लिवर फ्लूइक या फेशियोला। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर जो हम बनाकर देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये लीफ लाइक इसकी बॉडी रहती है। ठीक है, तो इस प्रकार इसकी लीफ लाइक बॉडी रहती है। यहाँ पे जो है सकर्स होते हैं। ठीक है, देन एक वेंट्रल सकर भी इसमें रहता है। ठीक है, सकर्स के अलावा यहाँ एंटीरियरली माउथ भी रहता है और एक एक्सक्रीटरी पोर होता है एंड देयर इज नो एनस। ठीक, तो these are suckers. This is called ventral sucker.
ठीक है, दिस इज एक्सक्रीटरी पोर, ठीक है, एंड दिस इज माउथ, ठीक है। तो ये जो है लिवर फ्लूइड है, इसके जनरल फीचर्स हम देखेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ ट्रिमेटोड, लिवर, फ्लूक और फैशियोला, ठीक है। फैशियोला का हैबिटेट जो है वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, लिवर ऑफ शिप एंड गोट, लिवर में रहता है, शिप और गोट्स के लिवर में रहता है, ठीक है। हैबिट्स क्या हैं इसकी? हैबिट्स ये हैं कि ये जो है ये क्या करता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन पे रहता है इसका, होलोजोइक न्यूट्रिशन, और क्या न्यूट्रिशन रहता है इसका, ब्लड, बाइल एंड एपिथेलियल सेल ऑफ लिवर। तो ये लिवर में रहता है और लिवर की जो एपिथेलियल सेल्स हैं उनको ये फीड करता है, ब्लड और बाइल पे भी ये फीड करता है। दूसरा, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है क्रॉस या सेल्फ फर्टिलाइजेशन के द्वारा, ठीक है, ठीक है। दूसरा, इसमें जैसा कि हमने बताया कि लार्वल स्टेज जो है ट्रिमेटोड्स के जो वर्म्स होते हैं उनमें लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती है। तो इसके जो लार्वल स्टेज है उसमें एक स्पेशल, इसका लार्वल स्टेज में मल्टीप्लिकेशन होता है और उनको डिफरेंट नाम दिया गया है, ठीक है, डिफरेंट नाम दिया गया है, मायरासीडियम, स्पोरोसाइट, रेडियल एंड सर्केरिया, ठीक है। इस प्रकार से ये चार जो है डिफरेंट स्टेजेस है जिसमें मल्टीप्लाई होता है लार्वा। दूसरा, ये जो सर्केरिया होता है, ये जो लार्वा होता है ये क्या करता है, एनसिस्टेड हो जाता है। एनसिस्टेड मतलब अपने चारों तरफ एक सिस्ट बना लेता है और उस सिस्ट को कहते हैं मेटासर्केरिया, ठीक है। और क्या होता है कि ये जो सिस्ट होती है, ये जो इन्फेक्टेड होस्ट होता है जैसे कि शिप एंड गोट, तो उन इन्फेक्टेड होस्ट के फीसेस में ये मेटासर्केरिया जो है पास आउट होती हैं, और जो दूसरी शिप और कैटल्स रहती है, दूसरी जो गोट्स रहती हैं, वो क्या करती हैं, वो ग्रास के साथ इन मेटासर्केरिया जो कि ग्रास पे आ गई है फीसिस के कारण, उन ग्रास को जब वो फीसिस से जो इन्फेक्टेड ग्रास होती है, उस ग्रास को जब दूसरी शिप एंड गोट खाती है तो दे गेट इन्फेक्टेड विद दिस मेटासर्केरिया। और फिर ये मेटासर्केरिया में क्या होता है कि जब ये गोट वो एनसिस्टेड लार्वा को जब वो खा लेती है तो क्या होता है कि वो जब उसके स्टमक में जाती है तो स्टमक में सिस्ट जो है वो ब्रेक डाउन होती है और लार्वा उसमें से निकलता है, और इस प्रकार फिर फर्दर उसकी लाइफ साइकिल चलती जाती है। तो ये एक तरीके से उसकी लाइफ साइकिल है कि कैसे वो री इन्फेक्ट करती जाती है शिप्स और गोट्स को। तो एक इम्पॉर्टेंट फीचर है कि एनसिस्टेड सर्केरिया हो जाता है, लार्वा हो जाता है, जिसे मेटासर्केरिया कहते हैं, और ये इन्फेक्ट अदर शीप्स एंड गोट, ठीक है। तो ये जो है इसके डिफरेंट हैबिट्स हैं, ठीक है, इस ऑर्गेनिज्म की, कि ये होलोजोइक न्यूट्रिशन रहता है, ब्लड, बाइल और एपिथेलियल सेल्स को खाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्रॉस और सेल्फ फर्टिलाइजेशन के द्वारा होता है, ठीक है। साथ ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी ये कर सकता है, ठीक। ओके, देन हमको देखना है इसके एक्सटर्नल फीचर। तो एक्सटर्नल फीचर्स जो हैं, एक्सटर्नल फीचर्स में जो हेड है वो एंटीरियर होता है, ठीक है, हेड एंटीरियरली सिचुएटेड, एंटीरियर होता है हेड। यहाँ देख सकते हैं आप, ये हेड है जिसमें माउथ जो है एंटीरियरली है,
माउथ होता है हेड में इंटीरियरली, ठीक है, उसके आसपास अराउंड द माउथ देयर इज सकर्स रहते हैं, ठीक है, जो सकर्स है ये हेल्प करते हैं होस्ट से अटैचमेंट में। एक वेंट्रल सकर भी इसमें होता है जो कि वेंट्रल साइड पे होता है, वेंट्रल सकर प्रेजेंट, ठीक है। देन एट द अदर एंड एबोरल एंड पर एक एक्सक्रीटरी पोर होता है, ठीक है, एक्सक्रीटरी पोर एट एबोरल एंड, ठीक। तो ये हमने देखा ट्रिमेटोडा का एक एग्जाम्पल फेशियोला। फेशियोला को लिवर फ्लूइड भी कहते हैं। लिवर फ्लूइड इसलिए कहते हैं क्योंकि शीप और गोट्स के लिवर में रहती हैं और ये लिवर रॉट करती हैं। लिवर रॉट मतलब ये जो लिवर है कंप्लीटली उसको जो है डिस्ट्रॉय कर देती हैं और डैमेज करती हैं शीप और गोट्स के लिवर को। इसलिए ये जो वर्म्स हैं ये बहुत हानिकारक है शीप और गोट्स के लिए, तो लिवर रॉट ये कॉज करती हैं, ठीक, इसलिए इन्हें लिवर फ्लूइड कहते हैं। लिवर फ्लूइड में हमने पढ़ा, क्या पढ़ा कि इसका जो हैबिटेट है वो क्या है, लिवर ऑफ शीप एंड गोट। हैबिट्स हमने देखी, हैबिट्स क्या है इसकी, हैबिट्स है होलोजोइक न्यूट्रिशन, ब्लड बाइल एंड एपिथेलियल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्रॉस एंड सेल्फ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। देन लार्वल स्टेज, डिफरेंट लार्वल स्टेज है, मायरासीडियम, रेडियल, स्पोरोसाइट और सर्केरिया। सर्केरिया जब एंसिस्टेड हो जाता है तो दैट फॉर्म्स मेटासर्केरिया एंड दैट मेटासर्केरिया इन्फेक्ट्स अदर गोट्स एंड शिप्स, ठीक। उसके बाद एक्सटर्नल फीचर्स हमने देखे। एक्सटर्नल फीचर्स में हमने क्या देखा कि हेड होता है, उसमें माउथ एंटीरियरली रहता है, उसके चारों तरफ सकर्स होते हैं और एक वेंट्रल सकर प्रेजेंट होता है ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी, ठीक है। उसके बाद एक्सक्रीटरी पोर होता है जो कि लोअर एंड पे रहता है, एबोरल एंड पे, ठीक है। तो 20-25 mm का इसका साइज होता है। ओके, 1 मिनट। 25 by 12 mm, ठीक है। तो 25 by 12 mm का इसका साइज होता है, ठीक है। लीफ लाइक इसकी बॉडी होती है, फ्लैट लीफ लाइक बॉडी, ठीक है। तो इस प्रकार, और ये डार्क ब्राउन कलर में होता है, तो इट इज इन ओके, it is in dark brown color and 25 by 12 millimeter in length, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्लास ट्रिमेटोडा जिसका एग्जाम्पल हमने देखा फेशियोला और लिवर फ्लूइड, ठीक है। एक और इसका एग्जाम्पल है ब्लड फ्लूइड जिसको शिस्टोसोमा बोलते हैं, तो दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रिमेटोडा ग्रुप एंड दैट इज ऑल्सो पैरासाइटिक वर्म, ठीक। तो ये हमने पढ़ी ट्रिमेटोडा। अब हम पढ़ते हैं क्लास सिस्टोडा। ओके फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे क्लास सिस्टोडा। द थर्ड क्लास इज सिस्टोडा ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थेस। तो ये जो सिस्टोडा होते हैं इन्हें ये इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स होते हैं, ठीक है, दे आर ऑल्सो पैरासाइट, ठीक है। और यूजुअली इन्हें टेप वर्म कहा जाता है, ठीक है, दे आर कॉल्ड टेप वर्म, ठीक है। इनके जनरल फीचर्स क्या है ये हम देखेंगे। तो इनके जनरल फीचर्स है कि इनमें एलिमेंट्री कैनाल जो है और माउथ एब्सेंट होता है, ठीक है, दैट इज अ इंपॉर्टेंट फीचर, एलिमेंट्री कैनाल एंड माउथ आर एब्सेंट। इनकी जो बॉडी होती है उनमें लिविंग टेग्यूमेंट्स होते हैं जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच रहते हैं, ठीक है, दे आर अटैच्ड टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये लिविंग होते हैं, ठीक है, दे आर लिविंग टेग्यूमेंट्स विच आर अटैच्ड टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द वर्म, ठीक है। साथ ही ये जो सेगमेंट्स हैं दे आर नॉट ट्रू सेगमेंट्स,
ठीक है, जो बॉडी जो है वो सेगमेंट्स में डिवाइड रहती है, बट जो सेगमेंट्स है दे आर नॉट ट्रू सेगमेंट, जिन्हें कि हम सेगमेंटेशन जो हमने देखा था जनरल फीचर्स में, बट इसमें जो पार्ट्स मिलते हैं इक्वली डिवाइडेड, वो सेगमेंट्स जो है ट्रू सेगमेंट्स नहीं होते। ठीक है, लीनियर रिपीटेशन है लेकिन दे आर नॉट ट्रू सेगमेंट्स। ठीक है, लिविंग टेग्यूमेंट जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच होता है और ये जो न्यूट्रिशन लेता है बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जो पैरासाइट होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा अपना न्यूट्रिशन अपने होस्ट से लेता है, और साथ ही इस न्यूट्रिशन को सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, दूसरा, ये होस्ट के इम्यून रिस्पॉन्स को भी इवेट करता है, दैट इवेट्स होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, इसलिए यदि ये ह्यूमन को इन्फेक्ट करता है टेपवर्म, और यदि जिस भी ह्यूमन को यदि इन्फेक्ट करता है टेपवर्म, तो उसके इम्यून रिस्पॉन्स को भी ये इवेट करता है, अफेक्ट करता है। ठीक, ओके। देन जो बॉडी है वो हेड, नेक और स्ट्रोबिला में डिवाइड होती है। ठीक है, ठीक है, 3 पार्ट में डिवाइड होती है, हेड, नेक एंड स्ट्रोबिला। हेड में जो है सकर्स पाए जाते हैं। ठीक है, हेड में सकर्स होते हैं और हुक्स होते हैं टू अटैचमेंट विद द होस्ट। ठीक है, देन जो स्ट्रोबिला होती है, स्ट्रोबिला पार्ट जिसे कहते हैं, उसमें क्या रहता है, उसमें प्रोग्लोटाइड्स रहते हैं। ठीक है, और ये प्रोग्लोटाइड्स जो हैं बहुत सारे होते हैं, दे आर वेरियस इन नंबर्स। तो जो स्ट्रोबिला पार्ट होता है उसमें प्रोग्लोटाइड्स होते हैं, और ये प्रोग्लोटाइड्स जो हैं दे आर नॉट अ ट्रू सेगमेंट। ठीक, तो इस प्रकार ये इसकी बॉडी जो है रिबन लाइक होती है। ठीक है, और इसीलिए इसे टेपवर्म कहते हैं, रिबन लाइक बॉडी, फ्लैट रिबन लाइक बॉडी। रिबन लाइक क्यों? क्योंकि इनकी जो लेंथ है वो काफी होती है, ये 20 मीटर तक इनकी लेंथ हो सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार दे आर इंटेस्टाइनल पैरासाइट एंड दे आर फ्लैट रिबन लाइक। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल और माउथ आर एब्सेंट। ठीक है, माउथ नॉट प्रेजेंट। ठीक है, नॉट प्रेजेंट, माउथ एंड एलिमेंट्री कैनाल आर नॉट प्रेजेंट। लिविंग टेग्यूमेंट अटैच रहता है, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच होता है, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट से ये अपना न्यूट्रिशन लेता है होस्ट से, सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं, और ये होस्ट के इम्यून रिस्पॉन्स को भी इवेट करता है। बॉडी जो है हेड, नेक और स्ट्रोबिला में डिवाइड होती है। हेड में सकर्स होते हैं, हुक होते हैं अटैचमेंट के लिए, और स्ट्रोबिला में प्रोग्लोटाइड्स होते हैं, और ये वेरियस इन नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, देन रिप्रोडक्शन जो है, प्रोग्लोटाइड्स में बोथ द सेक्सेस आर प्रेजेंट, मेल एंड फीमेल, और सेल्फ और क्रॉस फर्टिलाइजेशन दोनों इनमें होता है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन के लिए प्रोग्लोटाइटिस, जो मैच्योर प्रोग्लोटाइट्स रहते हैं उनमें मेल और फीमेल सेक्सेस रहते हैं, गोनाड्स रहते हैं, और वहाँ पे जो है सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया अपना सिस्टोडा के जनरल फीचर्स। ओके, ओके, एंड लाइफ हिस्ट्री में लार्वल स्टेज भी रहती है। ठीक है, तो लार्वल स्टेज इज प्रेजेंट इन लाइफ हिस्ट्री। तो लाइफ हिस्ट्री में एक लार्वल स्टेज भी प्रेजेंट होती है, जिसका कि एक इम्पॉर्टेंस है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। ठीक, तो ये हो गया इसके जनरल फीचर्स। और ये जो प्रोग्लोटाइटिस है इसमें 1 और 2 सेट्स ऑफ मेल एंड फीमेल जो सेक्स ऑर्गन्स है वो हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना सिस्टोडा। इसमें एक एग्जाम्पल है इसका, वन एग्जाम्पल ऑफ दिस क्लास सिस्टोडा, and that is Taenia
सोलियम, ठीक है, टीनिया सोलियम, जिसे कि पोक पैरासाइट भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो पैरासाइट होता है ये पिग के गट में रहता है और इसीलिए इसे टीनिया सोलियम या पोक पैरासाइट कहते हैं। ठीक है, तो इसका डायग्राम जो है हम यहाँ पर बनाकर देखते हैं कि किस तरीके का ये होता है। ठीक है, तो टीनिया सोलियम जो है, मैंने बताया कि पोक पैरासाइट भी इसे कहते हैं। या पोक टैप वर्म, ठीक है, पोक पैरासाइट और पोक टैप वर्म, ठीक है, पोक में क्योंकि रहता है, ठीक है। तो इसका जो है यहाँ पे हेड है, ये नेक है, ठीक है। Okay. ठीक है, तो इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर रहता है। हेड, नेक और ये जो है ये है स्ट्रोबिला, जिसमें कि क्या है, ये है प्रोग्लॉटिड्स, प्रोग्लोटाइड्स, ठीक है। तो ये जो है टीनिया सोलियम की बात कर रहे हैं हम, पोक पैरासाइट, ठीक है। तो इस पोक पैरासाइट के जनरल फीचर्स जो हैं हम देखते हैं, जनरल फीचर्स। तो इसके जनरल फीचर्स क्या हैं पोक पैरासाइट के? हैबिटेट, हैबिटेट यदि आप इसका देखेंगे तो इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन एंड पिग, पिग की भी इंटेस्टाइन में ये रहता है, ठीक है। हैबिट्स, हैबिट्स जो हैं इसकी क्या है, जो अपना टीनिया सोलियम है इसकी हैबिट्स क्या है, तो ये इंटेस्टाइनल पैरासाइट है और हुक्स के द्वारा अटैच रहता है, अटैच्ड विथ होस्ट बाय हुक्स एंड सकर्स, हुक्स और सकर्स के द्वारा ये अटैच रहता है इंटेस्टाइन से, ठीक है। दूसरा, ये जो होस्ट को इन्फेक्ट कैसे करता है, यदि अनकुक्ड पोक को ह्यूमन खाता है, ठीक है, अनकुक्ड जो पिग का मीट होता है, ठीक है, जिसे कि पोक कहते हैं, यदि वो कोई ह्यूमन खा ले तो उसमें जो प्रेजेंट सिस्टिसर्काई होते हैं, सिस्टिसर्काई किसे कहते हैं, इसकी जो लार्वल स्टेज होती है सर्केरिया, जब वो एंसिस्टेट हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं,
सिस्टिसर्केरिया, और ये सिस्टिसर्केरिया जो है दैट इन्फेक्ट्स ह्यूमन, ठीक है। तो ये जो एंसिस्टेड सिस्टिसर्केरिया जो है प्रेजेंट होते हैं किसमें, पोक की मसल्स में। तो जब यदि वो अनकुक्ड मीट को यदि एक ह्यूमन खा ले तो उसे ये इन्फेक्ट कर देता है, और फिर उसकी इंटेस्टाइन में जाकर जो ये प्रॉपर डेवलप होने लगता है, ठीक है। जो सेक्सुअल ऑर्गन्स जो होते हैं, सेक्सुअल ऑर्गन्स जो है मैच्योर प्रोग्लोटाइड्स में रहते हैं। अब एक बात बता दूं, एक्सटर्नल फीचर यदि हम देखें, ठीक है, एक्सटर्नल फीचर्स, तो एक्सटर्नल फीचर्स में हेड रहता है, हेड में क्या होता है, सकर्स होते हैं और हुक्स होते हैं, ठीक है। हुक जो रहता है, सकर और हुक, हुक की मदद से ये अटैच होते हैं होस्ट से। कैसे, यहाँ पे एक डायग्राम हम बनाएंगे। ये माउथ है, यहाँ पर ये सकर्स होते हैं, ठीक है, और यहाँ पे होते हैं हुक्स और यहाँ पे होते हैं ये सकर्स, ठीक है। ठीक है, तो ये है अपना हेड जिसमें ये है सकर्स और ये है हुक, ठीक है। हुक का जब डिटेल में डायग्राम देखा तो वो कैसे थे, इस प्रकार का स्ट्रक्चर था। ये ब्लेड कहलाई और ये हैंडल कहलाया, ठीक है, और इसे कहा गया गार्ड। तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर जब हुक्स को, ये जो हुक्स थे इन्हें डिटेल में देखा, माइक्रोस्कोपिक व्यू देखा, तो इस प्रकार उसके 3 पार्ट थे, ब्लेड, गार्ड एंड हैंडल, और इस प्रकार हुक्स की मदद से ये इंटेस्टाइन पे चिपक जाता है, ठीक है। दूसरा जो इसका स्ट्रोबिला पार्ट होता है, स्ट्रोबिला में 3 प्रकार के फीचर्स हैं। स्ट्रोबिला में क्या होता है, एंटीरियर इमैच्योर प्रोग्लैटाइडिस होते हैं, मिडल मैच्योर और पोस्टीरियर ग्रेविड प्रोग्लोटाइड्स होते हैं, ठीक है। स्ट्रोबिला जो होता है, ठीक है, दिस इज ऑल, ठीक है। ये जो है नेक पार्ट को छोड़ के यहाँ पे ये पूरा स्ट्रोबिला है। नेक में क्या होता है, नेक में जो प्रोग्लोटाइड्स हैं वो फॉर्म किए जाते हैं, नेक प्लेस पे जो प्रोग्लोटाइड्स होते हैं उनका फॉर्मेशन होता है, फिर वो धीरे धीरे पीछे की साइड बढ़ते जाते हैं। तो जो एंटीरियर साइड होता है, दिस पार्ट में इमैच्योर, एंटीरियर में इमैच्योर प्रोग्लोटाइड्स होते हैं, और ये प्रोग्लोटाइड्स जो होते हैं वाइडर होते हैं और वाइडर देन लॉन्गर, ये वाइड ज्यादा होते हैं और इनकी लेंथ कम होती है, ठीक है। ओके, तो एंटीरियर इमैच्योर जो होते हैं दे आर वाइडर देन लॉन्गर, ठीक है, वाइडर देन लॉन्गर। दूसरा जो मिडिल में प्रोग्लोटाइड्स होते हैं, इस पार्ट में, मिडिल पार्ट में जो प्रोग्लोटाइड्स होते हैं दे आर मैच्योर प्रोग्लोटाइड्स कहा जाता है, और स्क्वेरिश होते हैं साइज में, दे आर स्क्वायर इन साइज, ठीक है। तो इस प्रकार जो एंटीरियर इमैच्योर होते हैं वो इस प्रकार होते हैं, ठीक है। मिडिल में जो मैच्योर होते हैं वो किस प्रकार होते हैं, वो स्क्वेरिश होते हैं, ठीक है। और जो पोस्टीरियर साइड में होते हैं वो ग्रेविड होते हैं और वो लॉन्गर होते हैं देन वाइडर, और उनमें होता है कैप्सूल, दे कंटेन कैप्सूल। ओके, तो हम देख रहे हैं स्ट्रोबिला। स्ट्रोबिला में मैंने बताया कि 3 प्रकार के प्रोग्लोटाइड्स होते हैं। एक होता है एंटीरियर में, जो कि जिनका साइज कैसा होता है, वाइडर बट
लेस लॉन्ग, ठीक है, वो होते हैं एंटीरियर इमेच्योर प्रोग्लोटाइड्स। क्यों? क्योंकि नेक से फॉर्म होके एंटीरियर में आ रहे हैं और वो धीरे 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 साइज में जो है मैच्योर हो रहे हैं। तो एंटीरियर में होते हैं इमेच्योर प्रोग्लोटाइड्स, मिडिल में होते हैं मैच्योर प्रोग्लोटाइड्स। मिडिल जो प्रोग्लोटाइड्स होते हैं उनमें 1 और 2 सेट्स ऑफ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। तो दैट इज टू बी नोट कि जो मैच्योर प्रोग्लोटाइड्स होते हैं उनमें मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं 1 और 2 सेट्स ऑफ। और जो पोस्टीरियर एंड पे होते हैं वो ग्रेविड, वो होते हैं ग्रेविड, दीज आर द ग्रेविड प्रोग्लोटाइड्स, ठीक है, दीज आर द ग्रेविड प्रोग्लोटाइड्स, ठीक है। क्यों कहा है ग्रेविड? ग्रेविड मतलब कि प्रेग्नेंट, ठीक है। तो ये जो ग्रेविड प्रोग्लोटाइड्स होते हैं इनमें कैप्सूल्स होते हैं जिनमें कि क्या होता है, एग होता है, ठीक है। दे कंटेन द कैप्सूल एंड कैप्सूल हैड एग। और ये क्या होता है कि जब ये ग्रेविड हो जाते हैं प्रोग्लोटाइड्स तो ये डिटेच हो जाते हैं स्ट्रोबिला में से, और ये डिटेच होकर जो होस्ट है उसके फीसेस के साथ ये रिमूव हो जाते हैं बॉडी से। और फिर क्या होता है कि ये जो कैप्सूल्स होते हैं इसमें एग जो है ये एम्ब्रॉय में डेवलप होने लगता है, और एम्ब्रॉय में डेवलप जब होता है और यदि इसे कोई और, ठीक है, इसे यदि कोई और ह्यूमन या पिग जो है, यूजुअली जब पिग जो है इन्फेक्टेड फीसेस को यदि वो इंजेस्ट कर लेता है इन बिकॉज ऑफ एनीथिंग, कि कुछ इन्फेक्टेड फूड खा लिया या इन्फेक्टेड जो है कुछ भी और यदि वो खा लेता है तो दैट कॉजेज द इन्फेक्शन ऑफ दैट पिग, ठीक है। और इस प्रकार ये जो एम्ब्रॉय होता है, ठीक है, जो एग जो है एम्ब्रॉय में फॉर्म होता है, तो ये जो एम्ब्रॉय होता है ये इन्फेक्ट करता है अदर होस्ट को, ठीक है। तो इसका मोर देन 1 होस्ट में टीनिया सोलियम रहता है, ये भी इसकी खास बात है, ठीक है। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं टीनिया सोलियम को। टीनिया सोलियम को पोक टेपवर्म भी कहा जाता है, ठीक है। ये 2 होस्ट होते हैं इसके, एक होता है पिग, एक होता है ह्यूमन, इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन एंड पिग, ठीक है। हैबिट्स, इंटेस्टाइन में रहता है स्पैरोजोइक न्यूट्रिशन, सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन ये लेता है, ठीक है। सिस्टिसर्काई फॉर्म करता है। सिस्टिसर्काई क्या है? एक लार्वल स्टेज होती है सर्काई, और जो कि क्या होती है, एंसिस्टेड हो जाती है किसमें? पिग में। और ये पिग के मसल्स में जब ये रहती हैं और यदि ये अनकुक्ड मीट ह्यूमन खा ले तो वो इन्फेक्ट हो जाता है। फिर क्या होता है कि इस इन्फेक्टेड ह्यूमन के फीसेस में जब ये ग्रेविड जो प्रोग्लोटाइड्स हैं वो रिमूव किए जाते हैं तो उससे इन्फेक्टेड जो फूड है यदि वो पिग खा ले तो वो इससे इन्फेक्ट हो जाता है। और इस प्रकार द साइकिल गोज ऑन ऑफ टेपवर्म, ठीक है। अब जब एक्सटर्नल फीचर्स हम देख रहे थे तो हेड में हमने देखा सकर्स और हुक होते हैं, ठीक है। तो ये हेड है, ये इसका माउथ है, ठीक है, यहाँ पे ये इसका माउथ है, सॉरी नॉट माउथ, दिस इज द हेड, ठीक है। और हेड में ये सकर्स से हेड, माउथ और एलिमेंट्री कैनाल नहीं होते हैं टेपवर्म में, तो ये हेड है। हेड में यहाँ पर सकर, ये है सकर्स और ये है हुक। हुक का डायग्राम हमने देखा, ब्लैड, गार्ड और हैंडल इसमें होता है, ठीक है। और दिस पार्ट इज नेक, ये जो है नेक होती है, नेक में न्यू प्रोग्लोटाइड्स जो है वो फॉर्म किए जाते हैं। अब हमने देखा स्ट्रोबिला, स्ट्रोबिला में एंटीरियर इमेच्योर, मिडिल मैच्योर और पोस्टीरियर ग्रेविड प्रोग्लोटाइड्स हमने देखे। और प्रोग्लोटाइड्स में, ग्रेविड प्रोग्लोटाइड्स में क्या होता है, कैप्सूल्स में एग होता है जो कि एम्ब्रियो में फॉर्म होता है, और ये एम्ब्रियो से इसे खाकर जो है, इससे इन्फेक्टेड फूड को खाकर या इन्फेक्टेड मटेरियल को खाकर पिग इन्फेक्टेड हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया टीनिया सोलियम। एक और एग्जाम्पल है दैट इज अ टीनिया सैजिनाटा, ठीक है। तो टीनिया सैजिनाटा जो है बीफ वर्म है, ठीक है, इट इज कॉल्ड द बीफ वर्म, और ठीक है, बीफ वर्म कहलाता है। और काऊ जो होती है, काऊ के मसल्स में इसकी सिस्ट होती है, काऊ को इन्फेक्ट करता है। और यदि अनकुक्ड बीफ, यदि काऊ का जो मीट होता है, अनकुक्ड बीफ यदि कोई ह्यूमन खा ले तो उससे वो इन्फेक्ट हो जाता है। तो ये टीनिया सैजिनाटा जो कि बीफ वर्म कहलाता है, ठीक। तो इस प्रकार हमने पढ़ी क्लास सिस्टोडा, उसके जनरल फीचर्स और
उसके एग्जाम्पल टीनिया सोलियम एंड टीनिया सेजेनाटा। इस प्रकार फाइलम प्लैटीहेलमिन्थेस हम पूरा पढ़ चुके हैं, जिसकी 3 क्लासेस है, टर्बेलेरिया, ट्रिमेटोडा और सिस्टोडा। टर्बेलेरिया का जो एग्जाम्पल था वो था प्लेनेरिया, ट्रिमेटोडा का जो एग्जाम्पल था वो था लिवर फ्लूक, और सिस्टोडा का जो एग्जाम्पल है वो है टैप वर्म या टीनिया सेजिनाटा एंड टीनिया सोलियम। ठीक, तो अब नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे द नेक्स्ट फाइलम। ठीक है।